ऐसे हुआ कि आप हॉस्पिटल के विज़िट पे आए हो। हाँ जी जी। और जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं, आप उनकी इयादत कर रहे हैं। हाँ। और वो आपको पहचान के वो कहें कि अबरार साहब कोई गाना तो सुना दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं यहाँ पे कभी कभी आता हूँ जी। तो वो बाबा जी होते हैं लेटे हुए, तो मैं उनके ना घुटने दबाना शुरू कर देता हूँ। हाँ। मुझे अपने वालिद साहब याद आ जाते। तो एक दफ़ा मैं दबाने लग गया उनकी पाँव, वो लेटे रहे, वो बड़े मज़े से दबाते रहे। वो उठे और उठ के फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा, तो फिर उनको बताया, मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने, बाबा जी बड़े खुश हुए। फिर उनके साथ बातचीत मैंने उनको हल्का फुल्का सा फिर रंग सुना के, तो वो सारे पेशेंट्स जो थे पूरे वार्ड के, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और फिर बड़ी दुआएं मिलती है। मतलब सच पूछें तो बाय गॉड इतनी खुशी होती है, इस खुशी का कोई मैच नहीं है। यानी वो जब लोग आगे झूम रहे होते हैं कॉन्सर्ट देख के, उसका भी एक अपना नशा सा है, लेकिन इसकी सेटिस्फेक्शन है। अबरार के संग सहारा मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां अबरार के बड़े भाई इसरारुल हक ने हमें नारोवाल जैसे रिमोट एरिया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में तलबा को मिलने वाली जदीद तदरीसी सहूलियात के बारे में बताया। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का ख्याल किस वजह से आया? मेडिकल कॉलेज बेसिकली तो ये था कि हॉस्पिटल को अगले स्टेप पे लेकर जाने के लिए बनाया जाए, ताकि यहाँ पे प्रोफेसर लेवल की फैसिलिटीज़ भी नॉरवाल जैसे एरिया में दी जा सके। और कोई भी कॉलेज उस वक्त तक, कोई भी हॉस्पिटल उस वक्त तक ग्रो नहीं करता जब तक वो टीचिंग हॉस्पिटल नहीं बन जाता। अबरार हमें अपने हलके में वाक़े डेरे पर भी लेकर गए, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनान और अपने वोटर से मुलाकात के बाद खिताब भी किया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चावल तो अच्छा है ही नारोवाल का, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कमाल इस खित्ते को दिया है वो ज़हनी काबिलियत है, लेकिन बदकिस्मती से उसका वो इस्तेमाल जो होना चाहिए था वो ना हो सका। और उसकी वजह बिलखसूस नारोवाल की साबका लीडरशिप और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप, जिन्होंने तालीम की अदम तवज्जो की वजह से वो जेम्स जो पैदा होने थे वो रोक दिए। जब तक ये सुगरा शफी अस्पताल नहीं बना था, जैसे ही ये बना है अल्लाह के फजल करम से, और फिर मेडिकल कॉलेज बना है, तो फिर वो रोता हुआ मियाँ नवाज शरीफ के जाके कदमों में गिर गया कि मेरी सियासत मुक चली जे, खुदा दा वास्ता जे मेरा कुछ कर लो। इतना बड़ा स्टार हो, इतना बड़ा गुलकार हो, और ऊपर से इतना स्मार्ट, हैंडसम और ख़ूबसूरत भी हो, तो ख़वातीन फैंस तो बहुत ज़्यादा होंगी। कहते रहो, फिर से कहो, अच्छा लगता मेरे मुंह से या ख़वातीन के मुंह से? कोई खातून करती तो यकीनन ज़्यादा अच्छा लगता। कभी कोई ऐसी फ़ैन मिली, उसने कहा हो कि मैंने शादी करनी है तो अबरारुल हक से ही करनी है, नहीं तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है? हाँ, शुरू में ऐसी क्रेज़ी फैंस होती थी। कभी कभार अब भी फ़ोन आ जाते हैं। जैसे एक फ़ैन का फ़ोन आया, बच्ची थी बेचारी छोटी, तो कहती है मैंने ना आपसे शादी करनी थी। उसकी अम्मी ने भी पहले बात की मेरे से, फिर उसके मामू ने भी बात की, फिर उसने बात, कहती है मैं आपकी जब शादी हुई थी मैं बहुत रोई थी, मैंने आपके साथ शादी करनी थी, मुझे आपकी बेगम ज़रा नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा क्यों? कहती है वो बस पहले पैदा होके उन्होंने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मैंने उसकी बात को बड़ा एंजॉय किया। जब आपकी शादी हो गई तो कितने लोगों के दिल टूटे होंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होता होगा। असल में पता क्या है, जो फ़नकार होता है ना, उसकी लोगों को उसके फ़न से प्यार होता है, तो फ़न तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी चलता रहता है। तो शादी से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है, वैलेंटाइंस डे पे पहले
फ़ोन आते थे ख़वातीन के, लड़कियों के। बाद में जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसके बाद अजीब अजीब आवाज़ों के फ़ोन आना शुरू हो गए। एक बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम, मैं फजाल भट्टी बोल रहा, वो भी भट्टी था। अच्छा। लंगर के यूनियन कौंसल तो भाजी मैं कहना सी कि मैं 7-8 पिंडां दी पूरी कर ली यूनियन कौंसल, मैं कर ली है सारी, तो तुसी बाकी आ जाओ तो मोटा मोटा पी लीए तो नाले हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। जो हो भी आपकी तरह का स्मार्ट और खूबसूरत, तो वहाँ पे तो अब आप अपनी बेगम के डर से असल बात नहीं ना बता रहे। भट्टी साहब आप मुझे असल बात बताएं, तुसी मेरा मजाक तो नहीं ना उड़ा रहे? सीरियस होना तुसी। अबरार भाई, आपने इतने शानदार गाने आपने गाए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि ये म्यूज़िक झूठा है। मैं तो कहता हूँ जो दिल से निकलती है ना आवाज़, उसका असर होता है, और उसमें उस कैफियत को अगर आपने अल्फाज की और गाने की शक्ल दे दी है, वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। वो रोने वाला गाना है, जिस तरह वो था नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके आंचे लभदी फिरां, जिंद यार दे बूहे उते निकले ते सुरगां नू जान हड्डियां, नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके आंचे लभदी फिरां। आपके बहुत सारे गाने आए, आपको ज़ाती तौर पे कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? इनफैक्ट मुख्तलिफ मूड्स के गाने हैं। अगर मैं रूहानियत के मूड में हूँ तो मुझे रंग रंग जैसा गाना कोई भी नहीं लगता, तेरे रंग रंग। अगर मैं शरारती मूड में हूँ तो प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, और अगर धमाल के मूड में हूँ तो जट चढ़िया कचहरी मेरा फेवरेट है। अबरारुल हक नारोवाल से मुल्हिका करतारपुर बॉर्डर पर बनने वाले राहदारी मंसूबे का जायज़ा लेने भी गए। सर, ये जो प्रोजेक्ट है ये पीटीआई का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। क्या विजन है इसके पीछे, क्या सोच है? देखिए जी, जो बड़ा लीडर होता है उसका बड़ा विजन होता है, लोगों को आपस में मिलाने की बात करता है, खित्ते के अमन की बात करता है। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इसकी वजह से जो इमेज हमारा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि हमने एक स्टेप आगे आने का वादा किया था इंडिया के साथ, और उन सिखों के साथ जो इन बाबा जी के साथ बड़ा प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं, उनको एक राहदारी फराहम करना। उसके बेशुमार फ़वाइद होंगे आने वाले वक्तों में। एक तो वो सिख बरादरी उनके दिल में घर कर लिया पाकिस्तान ने और इस्लाम ने,